मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था कि ये भगवान देख रहे हैं इसलिए गलत मत करो आप। बचपन में मैं करीब 2.5-3 साल की ही होंगी, तो वो एक ज्वेलरी शॉप थी, तो मैं वहाँ बैठी और वहाँ वुमेन, वहाँ पे सेल्स वुमेन थी, उन्हीं की शॉप थी और वहाँ जाके बैठ गई। उन्हें लगा कि शायद मेरी मम्मी आसपास ही होंगी और मैं आ गई हूँ, तो वो थोड़ा टाइम तो उन्होंने वेट किया। फिर जब तक कोई नहीं आया, तो जब ज़्यादा टाइम हो गया तो उन्होंने बोला बेटा आपके पेरेंट्स किधर है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। एक आदमी बोलता है कि हाँ ये मेरी बेटी, और मैंने जानती हूँ मैं कि वो मेरे पेरेंट्स नहीं है। मैंने रिस्पॉन्ड भी नहीं करा, मना भी नहीं करा कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मगर वो एक ऐसा पहलू था कि अगर 1 सेकेंड का भी देरी होता तो लाइफ पूरा चेंज हो सकता। मेरे डर शुरू हो गए कि अगर मैंने ज़रा सा किसी को बोला तो मुझे जज कर लेगा और मेरे को तो बिल्कुल ही ऐसा समझेगा कि आई एम अ मैड पर्सन, आई एम अ वियर्ड पर्सन। एक तरीके का डिप्रेशन क्रिएट हो रहा था कि मैं कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। सब बुद्धा के बारे में तो जानते हैं, करोड़ों लोग जान रहे हैं और सालों सालों से, सदियों सदियों से जानते हैं, बट किसी ने नहीं जाना कि व्हाट हैपेंड टू यशोधरा। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा अपने अनुभवों के लिए सुंदर शरीर धारण करती है, अपनी परिस्थितियों को धारण करती है। वो अपने आप स्वयं चुन कर लाती है, खट्टे या मीठे अनुभव, चैलेंजेस लेकर आती है। परिवारजन पहले से ही चुन कर आती है ताकि उसको उस परिवार में जो सीखना है वो मिले और वो अपने और आगे प्रकाश में चलती चली जाए। तो आज हम मिलेंगे सीनियर पिरामिड मास्टर नंदनी बंसल जी से, जो कि पिछले 13 साल से ध्यान कर रही हैं। वो इस समय मेडिटेशन की टीचर भी हैं, PSSM ग्लोबल में इनोवेशन एंड क्रिएटिव डिपार्टमेंट की हेड भी हैं। तो जानते हैं उन्हीं से उनकी इस सुंदर जर्नी को कि जो परिस्थितियां वो पहले बचपन में चुनकर आई थी, निडरता, चंचलता, हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने की उत्सुकता और सच्चाई को हमेशा सामने रखना, अपनी इंट्यूशंस को सुनना, और कैसे उनमें परिवर्तन आया और उन्होंने क्या क्या सीखा, तो उन्हीं से जानते हैं उनकी इस सुंदर यात्रा को। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है नंदनी जी आत्मा की यात्रा प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। नंदनी जी, जैसा कि स्वाभाविक है कि आत्मा को अनुभवों के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, तो आपसे हम जानते हैं कि आपने किस परिवार में, आपने कौन से माता पिता को चूज करा, परिवार को चूज करा, उसके बारे में जानते हैं। तो मैं एक नॉर्मल हिंदू फैमिली में ही मेरा जन्म हुआ है। मेरे माता का नाम सोनिया बंसल है, पिता का नाम संजीव बंसल है, और एक जॉइंट फैमिली में जन्मी हूँ। मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर और ताऊ ताई जी सब साथ में मिलके रहते थे। तो सब मिल मिला के मैं इकलौती गर्ल ऐसा पैदा हुई थी, तो काफ़ी खुश हुए थे, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश हुआ था। और जितना मुझे अगर बचपन का याद है, तो बहुत ही प्यार से और ऐसा एकदम प्रिंसेस की तरह मुझे रखा है हर बार, हर तरफ से। मतलब अगर बाहर से कज़न्स भी आते थे तो वो भी मेरे को इतना पैम्पर करना, प्यार करना रखते थे। तो मेरा बचपन तो मुझे जो मेमोरीज़ हैं तो वैसे ही है कि बहुत लाड प्यार मिला है हर जगह से। अभी हम नंदनी जी आपसे जानना चाहते हैं कि इतने लाड प्यार होने के बाद आपकी जो अपनी ओरिजिनल सोल की जो नेचर थी, उसके बारे में जानना चाहते मैं काफ़ी चंचल और एकदम एक जगह ना टिकने वाली। मतलब मुझे रहता था कि मैं हर चीज़ जानूँ, कि आपसे बात करना चाहती हूँ, अगर कोई और आ रहे हैं घर में तो उनसे बात, मतलब ऐसे नहीं घर में बैठे रहना, एक कमरे में दबक के बैठे रहना। मुझे एकदम
स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके पास चल के आप कैसे हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, वो मुझसे पहले पूछे, मैं उनसे पहले पूछ लेती थी। और काफ़ी एक्सट्रोवर्ट थी, मतलब जो लैंग्वेज में बोला जाता है, एक्सट्रोवर्ट थी और बातें करना मुझे बहुत पसंद था। तो मुझे हर कोई बहुत ही पसंद करता था, अरे ये तो काफ़ी बातूनी है, तो बात करना तो हर किसी को पसंद है। तो काफ़ी आउटगोइंग नेचर और जानना मेरे को अच्छा लगता था कि कुछ नया होगा उसके पास तो मैं जानूँ, उनसे बात करूँ। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि ये चारदीवारी से बाहर एक दुनिया भी है जो कि मुझे जाननी है। तो हमेशा मैं ऐसे इच्छा रहती थी कि मैं जानूँ और क्या है, मेरे आस-पास क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं, मैं उनके घर चली जाऊँ, उनके घर रहने चली जाऊँ। मतलब कोई ऐसा नहीं कि मम्मी के पास रहना है। कितनी बार होता था कि कोई रिलेटिव आए हैं या कोई पापा और मम्मी के फ्रेंड्स आए हैं और मैं ज़िद कर देती कि मुझे उनके साथ जाना है। तो मम्मी कहता तुम्हें कोई लगाव नहीं है मुझसे? तो वो लगाव की बात नहीं थी, वो अंदर ऐसा बच्चे की क्यूरियोसिटी थी जो मैं कि हमेशा कि अच्छा मैंने अपना जानना है कि ये कैसे जीवन जीते होंगे। चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 1 दिन के लिए भी, वो मैटर नहीं करता मगर मुझे रहता था कि मैं और देखूँ, जानूँ और कैसे जीवन जीते हैं, क्या है, उनके पास क्या है मुझे देने के लिए। और काफ़ी इंट्यूटिव मैं अपना आप को कह सकती हूँ, बचपन से ही काफ़ी इंट्यूटिव थी। मतलब अगर कुछ चीज़ खो भी जाती थी घर में, तो हर कोई मेरे पास आके पूछता था कि ढूँढियो ज़रा कहाँ गई? और मैं ढूँढ के दे भी देती थी। मतलब मैं समहाउ मुझे पता होता था ये यहाँ होगी। तो ऑब्जर्वेंट बहुत थी और इंट्यूटिव बहुत थी और कॉमन सेंस हाइटेंड था। तो इसीलिए अगर जैसे कुछ चीज़ होती है कि कोई चीज़ कॉमन सेंस से हट के हो रही है जो कि अ, बेवजह हो रही है या फिर उसमें कोई सेंस नहीं है, तो मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है? वो मुझे समझ नहीं आता था। वहाँ में मेरा तालमेल नहीं बैठ पाता था कि ये तो गलत हो रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। तो हमेशा से ही मैं अपने आप को अगर अब क्योंकि अब समझ में आता है ये सब क्या था, तो मेरा कॉमन सेंस वाज़ वेरी हाइटेंड, इज़ वेरी हाइटेंड एक्चुअली। सो ये अ, यू नो मैं अपने आप को अगर बोलना चाहूँ तो ऐसे सोल के नेचर रहे हैं और चुलबुली और थोड़ा-सा मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी के पल्लू से बंधे रहना, वैसा वाला नेचर नहीं था। ये था कि आज़ादी, फ्रीडम की इच्छा रखना। आप नंदिनी जी जैसे फ्रीडम की इच्छा रखती थी बचपन से ही, तो इतने छोटे बच्चे को पेरेंट्स तो प्रोटेक्ट करेंगे कि ये ना करो, वो ना करो। तो आपका कुछ ऐसा इंस्टेंस जो आपकी लाइफ में हुआ हो, आपकी ये फ्रीडम को लेकर और चंचलता को लेकर? आपके हर अनुभव का जो नेचर है, वो कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ करवाती रहती थी। जैसा कि आपका पता चल रहा है कि आप इतनी चंचल हो तो स्थिरता से तो आप बैठती नहीं थी। तो आपका कुछ ऐसा अनुभव बचपन का आपके साथ हुआ हो? बिल्कुल, बहुत सारे हैं ऐसे तो मगर जो मुझे याद आ रहा है इस समय, बचपन में मैं करीब ढाई 3 साल की ही होंगी और हमारे घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो घर हमारा पुरानी दिल्ली में घर होते हैं कि बहुत सारे दरवाजे होते हैं, घर में घुसने के भी और बाहर जाने के भी। तो एक पीछे का रास्ता था, पीछे का एक डोर रहता था और वो मुझे हमेशा मतलब एकदम क्यूरियस रहती थी कि अच्छा ये दरवाज़ा कहाँ को जाता है और हम यहाँ से क्यों नहीं एंटर लेते? हम वही दरवाज़ा क्यों यूज़ करते हैं जबकि ये भी हमें दरवाज़ा है तो घर में। तो वो खुला हुआ था क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, सब काम में बिज़ी हैं। तो मैं मौका देखा और मैं निकल गई उस रास्ते से बाहर और जहाँ मेरी मम्मी बताती है कि उन्होंने मुझे बोला था कि इस रास्ते को यूज़ करके आप नीचे चौक में चले जाओ। उन्होंने ही मुझे बोला पर मैं चौक में जाने की जगह दूसरा रास्ता ले लिया। मतलब उन्होंने परमिशन दिया था मेरे को बट आई टूक द एडवांटेज और मैं दूसरी जगह चली गई। मुझे पता है कि मैं दूसरी जगह जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भूल गई या रास्ता भटक गई या मुझे पता नहीं था। मैं जानबूझ के दूसरे रास्ते 3 साल की बच्ची, दूसरा रास्ता लिया और मैं अभी तक मेरे को वो पूरा रास्ता अच्छे से याद है कि मैंने क्या-क्या उस समय देखा था। गाय बैठी थी, वो मुझे एक रास्ता मुझे एक गली में घुसना था जस्ट बिकॉज़ वहाँ गाय बैठी थी और बड़े-बड़े सींग थे उसके, तो मैं उस रास्ते में घुसी नहीं, किसी और रास्ते में घुस गई। तो वो एक क्लियर मेमोरी है मेरे पास। तो
मैं जा रही हूँ। एक शॉप मुझे थोड़ी-सी ऐसे लगी कि जानी-पहचानी है, क्योंकि मम्मी मुझे अक्सर वहाँ लाया करती थी। तो वो एक ज्वेलरी शॉप थी। तो मैं वहाँ बैठी और वहाँ की आंटी के एक वुमन वहाँ पे सेल्स वुमन थी, उन्हीं की शॉप थी और मैं वहाँ जाके बैठ गई। उन्हें लगा कि शायद मेरी मम्मी आस-पास ही होंगी और मैं आ गई हूँ, तो वो दो थोड़ा टाइम तो उन्होंने वेट किया। फिर जब तक कोई नहीं आया, मैं वहाँ पे आराम से खेल रही हूँ, कोई परेशानी नहीं, रो नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो जब ज़्यादा टाइम हो गया, तो उन्होंने बोला, "बेटा आपके पेरेंट्स किधर हैं?" मैंने कहा, "मुझे नहीं पता।" फिर उन्होंने थोड़ा-सा पूछताछ शुरू करी और ऐसे घूम रहे थे वो मुझे लेके कि आपकी बेटी हैं करके। और होता है कि एक आदमी बोलता है कि हाँ, ये मेरी बेटी है, और मैंने जानती हूँ मैं कि वो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मैंने रिस्पॉन्ड भी नहीं करा, मना भी नहीं करा कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। सब कुछ जानते हुए भी मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। वो दे ही रही हैं, वो भी थोड़ा-सा उनको शायद शक हो रहा था कि शायद ये नहीं है। ये शक्ल से भी नहीं लग रहे हैं और हाव-भाव से भी नहीं लग रहे हैं कि मैं इनकी बेटी होंगी। तो उन्होंने देते हुए थोड़ी-सी झिझक रही थीं। बस वही 1 सेकंड का आप समझिए गैप होगा कि मेरे फादर एंड ग्रैंडफ़ादर स्कूटर लेके उस सेकंड में वहाँ पहुँच गए। एंड मेरे को पता चलता है कि उन्होंने, मतलब वो एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं जो कि मेरे को बाद में पता चलता है कि उसके बारे में कि बहुत सारे डिफरेंट चॉइसेस लेके आती है सोल। तो मेरा हमेशा से है कि क्यों ऐसा अनुभव ऐसा हुआ कि ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे क्यूरोसिटी में करते ही हैं, मगर वो एक ऐसा पहलू था कि अगर 1 सेकंड का भी देरी होता तो लाइफ पूरा चेंज हो सकता था। तो वो ऐसा क्यों है? तो उसमें भी क्योंकि ऐसे मोड़ मेरी लाइफ में कई बार आए हैं। ऐसे चॉइसेस मेरे सामने कई बार आए हैं कि अगर मैंने ये 1 सेकंड में अगर मैंने वो चॉइस नहीं लिया, तो वो डिफरेंट हो जाएगा, पूरा लाइफ डिफरेंट हो जाएगा। सो जो सोल होता है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है सीखने का, कि आप इस एनवायरनमेंट रह के भी सीख सकते हो और इस एनवायरनमेंट में भी रह के सीख सकते हो। आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो, अब ये चॉइस थी कि जो फ्री विल होती है, फ्री विल इज़ द नेचर ऑफ सोल। सो फ्री विल थी, मैं निकल गई। अब वो फादर का और जो पेरेंट्स का भी रोल था कि उन्होंने दे स्टिल गॉट मी और मैं आ गई। सो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स मेरे फैमिली के साथ भी हुए हैं और मेरे साथ भी हुए हैं कि उनके कारण मेरे लाइफ में जो चॉइसेस हैं, मैंने बदल दिया पूरा लाइफ का। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। सो ये उनमें से एक था। नंदनी जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक संयुक्त परिवार में रहती थी, तो आपने संयुक्त परिवार में क्या सीखा, क्या समझा? उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो जैसे जॉइंट फैमिली में ना ये होता है कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर मम्मी मेरी बात नहीं मान रही हैं तो चलो दादी के पास चले जाओ, वो सुन लेंगी। मगर मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि मैंने बचपन से ही ना, अब मेरे दादा-दादी, मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली के हर एक मेंबर्स एक आश्रम में जाया करते थे, क्योंकि मेरे दादी एंड दादाजी एक आश्रम को बहुत ज़्यादा मानते थे। घर के काफ़ी पास था, काफ़ी बड़ा-सा आश्रम था। वहाँ पे ऐसा पैटर्न था उसमें कि मूर्ति पूजा भी होती थी, मगर गुरु ज्ञान भी होता था। तो ऐसा मैंने बचपन से देखा है कि अम्मा जी बैठी हैं सत्संग में और बाबा जी जितना हो रहा है, मेरे ग्रैंडफ़ादर सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार का भी मटेरियलिस्टिक सेवा कर सकते हैं या फिर किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, कि जिस तरीके की भी सेवा दे सकते होंगे, देते थे। तो मैंने देखा है कि हम भी संडेज़ को टाइम निकाल के जाते थे खाना देना, और कितने सारे होता था कि पूरे परिवार में से एक, आई थिंक मैं ही हूँ जो जिन्होंने काफ़ी सारे जो स्पिरिचुअल स्पॉट्स हैं, या फिर जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ हो गया, या फिर ऐसे जितने भी धाम हैं, मैं बहुत घूमी हूँ अपने मम्मी-पापा और अपने दादा-दादी के साथ। तो मुझे हर जगह लेके जाते थे वो लोग, तो मैं काफ़ी उन लोगों के साथ घूमी हूँ और अ, अभी भी याद है कि पूरी बस हुआ करती थी एंड तो वो स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, क्योंकि अ
एक एनर्जी तो रहती है, ठीक है, भजन गा रहे हैं मगर भजन में भी एक एनर्जी रहती है, तो मैंने उसमें देखा और मैं उसमें खुश रहती थी। तो आना-जाना लगा रहता था, कई बार संत हमारे घर भी आते थे, हम जाते थे, मगर कहीं न कहीं और हम मेरा परिवार बचपन से ही पूजा-पाठ में बहुत रहा है। तो मैंने भी बचपन में अगर याद है तो मैं खूब ऐसे डेडिकेटेड आरती करना मुझे बहुत पसंद था। मगर जब थोड़ा-थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ तो मेरे क्वेश्चन्स आने शुरू हुए कि क्योंकि मेरा जो एक आकर्षण हुआ टुवर्ड्स गॉड वो था एक इंटरैक्टिव आकर्षण। मैं उनसे बात करती थी रादर देन पूजा करना उनका कि बस बैठ गए और गुणगान गाया। मैं उनसे बात करती थी कि अच्छा मेरे मन में ये चल रहा है, आप बताओ ना कि क्या है? या फिर एज़ इफ मेरा फ्रेंड है उनको उन मैं खाना खा रही हूँ तो थोड़ा खाना उनके लिए निकाल के अच्छा चलो ये खाएँगे मेरे साथ। ऐसा प्ले करना, इंटरैक्टिव रखना। तो और समझने के लिए कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, मैं क्वेश्चंस पूछती थी कि अच्छा इनके बारे में थोड़ा और बताइए मेरे को कि कृष्ण जी हैं क्या? क्यों उनके ऐसे हम पूजा-पाठ करते हैं कि क्या स्टोरी है? तो जो उत्तर मिलते थे वो सैटिस्फाइंग उत्तर नहीं थे मेरे। मुझे और जानना था, जो स्टोरी है बिकॉज़ उनकी स्टोरी बहुत बड़ी है और उनको ही वही जानना जो है अगर आपने उन वो स्टोरी जान ली, अगर आपने भगवद गीता पढ़ ली, समझ ली तो आप पूरे जीवन का सार समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे पता था कि जो मैं समझ रही हूँ और जो मुझे ज्ञान अभी मिल रहा है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, अभी और है, इसके आगे और है। तो आश्रम में जाना भी मेरे लिए मतलब ये सब जो है ना मैं ऐसा खेल लेती थी, मगर कभी मैं उसमें ड्वेल नहीं, मैं कभी पूजा पाठ में गई नहीं। कितना कोशिश किया मेरे परिवार मतलब फैमिली बिकॉज़ दे आर इनटू इट। सो कोशिश करने के बाद भी आई नेवर गॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स गेटिंग इनटू पूजा पाठ या फिर मूर्ति पूजा। जबकि मेरे को काफ़ी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस बिकॉज़ पापा इस मामले में काफ़ी ज़्यादा मानते हैं वो इस चीज़ को और स्ट्रिक्ट हैं, तो काफ़ी कोशिश करिए। कोशिश करी उन्होंने मेरे को कि मैं इनफैक्ट शिरडी बाबा के लिए जब लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे थे तो किसी ने उनको बोला कि इनको ना शिरडी बाबा का आप हर थर्सडे कैंडल लाइट करवाइए, तो उन्होंने वो भी करवाया। तो मैं जाती थी शिरडी बट मैं वहाँ बैठ के कैंडल लिट करके देखा अच्छा मम्मी पापा थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ उनसे और बिल्कुल एकदम फ्रैंक होके बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। मम्मी पापा है तो एकदम ऐसे यस आई एम डिवोटेड, क्योंकि अच्छा नहीं करूँगी तो वो कहेंगे डाँटेंगे मेरे को, गुस्सा करेंगे। जैसे ही वो गए तो मैं एकदम कि क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? एकदम एकदम दोस्त की तरह। क्योंकि मैं इस तरीके का ऑटोमैटिकली कहीं देखा नहीं, क्योंकि आस-पास बचपन से सबको बहुत पूजा-पाठ करते हुए ही देखा है कि डर के रहना, कि अगर ये गलती कर दी और भगवान आपको देख रहे हैं। ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट ठीक है कि आप एक चेक में रहते हैं। मगर मैं कभी ये चीज़ समझ नहीं पाई कि आप कौन देख रहा है? आप खुद को देख रहे हैं। आप योर ओन सोल, योर ओन नोइंगनेस नो दैट यू आर रॉन्ग। सो वो चीज़ कहीं न कहीं मेरे को समझ में आती थी और मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था कि ये भगवान देख रहे हैं इसलिए गलत मत करो आप। तो ये चीज़ मुझे रहता था कि ये व्यवहार था मेरा मेरा रिलेशनशिप गॉड को लेके। आपको नंदिनी जी जैसा कि ये महसूस होता रहा कि जो मुझे दिखाया जा रहा है या जो मैं समाज में देख रही हूँ, उससे और भी कुछ है, मुझे उसको जानना है, मुझे उसको पूरी तरह से समझना है। तो आपके साथ आपका रिलेशन परिवार में जैसे कि आपके भाई हैं, उनके साथ कैसा था? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 3 भाई थे मेरे, एक मेरे रियल ब्रदर बाकी 2 कज़न ब्रदर। उनकी इकलौती लड़की थी तो काफ़ी एकदम पैम्पर्ड भी थी और एक तरीके का थोड़ा लोनलीनेस भी कह सकते हैं बिकॉज़ मैं अकेली लड़की थी तो मैं मेरे तरीके के जैसे लड़की गेम्स खेलती है या फिर किचन सेट के साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता था, बार्बीज़ के साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता था। मगर मैंने नेचुरली उनके गेम्स में खेलना बिकॉज़ डोमिनेशन ब्रदर्स का ज़्यादा है, तो मैं उन्हीं के गेम्स में अपना आप को एन्जॉय करती थी और मेरा स्वभाव भी फिर थोड़ा-सा ऐसे ही रहा कि क्रिकेट खेलने में, लड़ाई-झड़ाई के गेम्स खेलने में मेरा जीवन निकला है। रिलेशन विद माय ब्रदर वाज़ द मोस्ट चेरिशेबल रिलेशनशिप मैं कह सकती हूँ, क्योंकि
जितना मेरे को याद है कि मेरे अगर जीवन में कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है तो वो मेरे ब्रदर ही रहे हैं। तो एक ऐसा रिलेशनशिप था मेरा मेरे ब्रदर के साथ। मैं उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताती थी। सो ही वाज़ अ ग्रेट फ्रेंड टू मी। नंदिनी जी, अभी हमें बाल्यकाल से हम आगे अब टीनेजर में स्कूल लाइफ में जा रहे हैं, तो फिर एक नए चैलेंजेस लाइफ में आते ही रहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती जी, बिल्कुल। तो मैं शुरुआत करूँगी, मेरे चैलेंजेस जो आने शुरू हुए वो हुए स्कूल लाइफ में। दोस्तों को लेके मेरे चैलेंजेस काफ़ी रहते थे। मैं फ्रेंडशिप डेस्परेटली ढूँढती थी हर जगह, क्योंकि चाहे वो मम्मी-पापा हों या फिर बाहर स्कूल हो, मेरे को फ्रेंडशिप चाहिए थी जो कि एक कोर फ्रेंडशिप जो मैं समझती हूँ होती है, जहाँ आप पूरे वन हैं कि मिल-जुल के हर चीज़ कर रहे हैं और एक-दूसरे को समझ रहे हैं और एक एकता होती है, वो वाली फ्रेंडशिप मैं देखती थी, मगर वो एक्सपीरियंस नहीं करा। मेरे दोस्त बहुत थे, मैं हमेशा ग्रुप्स में रही हूँ, दोस्तों के बीच में रही हूँ, मगर उनके मुझसे ज़्यादा बेहतर दोस्त ऑलरेडी एग्ज़िस्टेड थे। तो वो मेरी दोस्ती कंप्लीट नहीं थी, वो पिक्चर जो थी सैटिस्फाइंग नहीं थी मेरे लिए। और ऐसे अनुभव रहे हैं कि मेरा जो व्यवहार रहा है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता था जो उनका। जैसे मैंने आपको बताया कि अ, थोड़ा इंट्यूटिव और कॉमन सेंस का थोड़ा-सा ऐसा नोइंगनेस थी मेरे अंदर, तो कभी अगर कुछ गलत होते हुए देखती थी, तो मैं पहले से ही अपने आप को तो अलग कर ही लेती थी कि नहीं मैं नहीं करूँगी ये या मेरे को नहीं करना, या चुप हो जाती थी और मैं कभी-कभार बोल भी देती थी कि नहीं-नहीं गलत है, ये नहीं करते। तो सब मेरे को ऐसे दादी अम्मा ये तो दादी है, इसको तो बताना भी मत करके मेरे को ऐसे सेपरेट कर देते थे। तो वो मेरे को कहीं न कहीं बहुत दुखता था कि एक तो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, ऊपर से टैग्स भी दे रहे हैं जो कि मैं नहीं हूँ, मैं तो भले के लिए ही कह रही हूँ। तो फिर वो चीज़ मेरे को थोड़ा-सा दुःख देने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? ये तो मेरे दोस्त हैं, इनको तो मेरे को समझना चाहिए और मैं कुछ गलत नहीं बता रही हूँ उनको। तो ऐज से ज़्यादा मेरे को हमेशा, और बचपन से अगर नोटिस करूँ, क्योंकि अब याद आ रहा है, तो कि अपनी उम्र से बड़े लोगों से बातें करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था रादर देन अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ रहने में, जो कि थोड़ी-सी अनकॉमन बात थी। मैंने आस-पास ये कहीं देखा नहीं था, ये नेचुरली आ रहा था। ऐसे ही स्कूल टाइम में थोड़ा बुली होना या फिर वो सैटिस्फैक्शन ना मिलना अपनी, कि दोस्ती का सैटिस्फैक्शन ना मिलना, मुझे थोड़ा-सा दुःख कि बिट्रेयल का एक्सपीरियंस मिलना, या फिर जैसे होता है बच्चों का कि किसी ने आपको कमेंट कर दिया कि आप तो ये हो, तो वो मान के कॉन्फिडेंस लूज़ कर देना कि अच्छा मैं तो शायद आई एम नॉट कैपेबल इनफ, कि मुझ में ही कुछ कमी है कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दोस्त हैं मगर गहरे दोस्त नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं अलग होने लगी, अपने परिवार से भी अलग होने लगी और स्कूल लाइफ से भी थोड़ा अलग होने लगी। एक और बात मैं यहाँ पे लाना चाहती हूँ कि क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा-सा ऐसे था कि जो अब समझ में आता है कि ऐसा क्यों था, क्यों एक्सपीरियंसेस हुए, कि मेरा स्वभाव है कि मुझे और चाहिए। ये जो मेरे फैमिली है, केवल वही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी ज़िंदगी है और इसके आगे भी ज़िंदगी है। और मेरा शुरुआत से ही कि किसी को हेल्प कर देना, किसी को मेरी ज़रूरत होगी शायद उसे उसका सुनना, मैं सुनती बहुत थी, आई वाज़ अ ग्रेट लिसनर। तो ऐसा स्वभाव रहता था जो कि पेरेंट्स के लिए थोड़ा ऐसा था कि अपनी उम्र की हरकतें क्यों नहीं कर रही है। तो वो कोशिश करते थे कि अपनी तरीके से पूरी कोशिश करते थे कि मैं थोड़ा-सा और चीयरफुल, मतलब बच्चों जैसी रहूँ, और पढ़ाई-लिखाई में उनका बहुत स्ट्रेन का रहता था कि पढ़ाई में तुम्हें अच्छा होना चाहिए। और एक वक़्त आने के बाद जब मैं थोड़ा-सा डिटैच होने लगी थी, स्कूल मुझे पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि ये सारे बुलीज़ हो रहे थे और ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, तो मैंने पढ़ाई को भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था।
बचपन से मैं ब्राइट स्टूडेंट थी, बट ये एक्सपीरियंसेस ने मेरे को, मैं सरेंडर ही हो गई थी कि मुझे स्कूल ही नहीं जाना है, क्योंकि स्कूल जाऊंगी तो ये एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तो वो एक आने लगा। मगर ये एक्सपीरियंसेस जो हैं कि क्यों, जो बचपन में जो एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं बाहर निकल गई, क्यों मुझे था कि पेरेंट्स अगर कहीं घुमाने भी लेके जा रहे हैं तो मैं कहीं भाग जाऊं, कहीं छुप जाऊं, क्यों ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं चूज कर रही हूँ मैं, क्यों मेरी ऐसी सोच है। वो इसलिए, जैसे अगर आप बुद्धा, गौतम बुद्धा की लाइफ भी देखें, सत्यवानी हुई थी कि उन्होंने अगर एक बार भी थोड़ा सा भी पेन देख लिया अपनी लाइफ में, तो वो तो अपना महल छोड़ के ज्ञान की खोज में चले जाएंगे। तो सेम अगर मेरे को जो मेरा था, मेरे को स्ट्रगल चाहिए था। मैं आराम से जो है कि मैं अपने माता पिता के प्रेम भाव में, और जैसा वो कह रहे हैं अच्छी ज़िंदगी, एकदम आरामदायक ज़िंदगी बड़े प्यार से चूज़ कर सकती थी। मगर मेरे को स्ट्रगल चाहिए था, और वो स्ट्रगल पेरेंट्स नहीं देख पा रहे थे कि ये स्ट्रगल क्यों करे, इसको पेन नहीं होना चाहिए। तो वो उस प्रोटेक्शन में मेरे को प्रोटेक्टेड रखते थे कि ये अगर ये स्टेप लेगी तो ये इसको परेशानी होगी, है ना? और मुझे वो चाहिए था, वो मेरे को एक्सपीरियंस लेना था। तभी मैं उस कंफर्ट से अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरुआत कर पाती, क्योंकि मुझे डाउनहिल जाना ही था। अगर मैं डाउनहिल नहीं जाती तो मेरी लाइफ तो ऑलरेडी सेट है, हर एक एंगल से बहुत सेट है। तो अगर मुझे स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था, तो मुझे वो एक स्ट्रगल कह सकते हो, वो करना ही, लेके आना ही था, एक्सेप्ट करना ही था। तो वो एक फाइट रहती थी, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मुझे चाहिए कि मैं कंफर्ट ना रहूं। अगर मैं कंफर्टेबल, ये थोड़ी सी आपको हो सकता है थोड़ी सी अजीब लगे बात, मगर ये इस तरीके के सोल प्लान्स होते हैं जहाँ आराम, जैसे मैंने आपको अभी बुद्धा का एग्जाम्पल दिया कि अगर वो भी आराम से चूज कर सकते थे और बहुत ग्रेट राजा बनते, मगर अगर ये होता तो हमारे पास ध्यान नहीं आता दुनिया में। तो हर एक की अपनी चैलेंजेस होते हैं, और यहाँ पेरेंट्स अगर मेडिटेशन सीखें, करें, ऑलरेडी बच्चे करने से पहले अगर पेरेंट्स मेडिटेशन करें तो उनमें इतना ज्ञान आएगा, और ये जो स्ट्रगल होता है एक बच्चे का और माँ बाप का, वो नहीं होगा। वो रिलेशनशिप बहुत इजी हो जाएगा और बहुत आसानी से निकलेगा। तो अब क्योंकि ये पता है, तो ये समझ में आता है कि अगर ये ऑलरेडी पता होता मेरे पेरेंट्स को, अगर ये ऑलरेडी पता होता कि मुझे छोड़ देना है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, इसमें इतनी समझ है, तो मेरे को इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, या उन्हें भी इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। तो ये अब समझ में आता है। नंदिनी जी, जैसे कि आपने बोला, ये समाज है, इस समाज में सभी माता पिता इसी प्रकार हैं जैसे बुद्ध के पिता थे, माँ थी, कि जितना अपने बच्चों को हम सुख और जीवन सुखदायी सब फैसिलिटीज दे पाए, तो वो एक नेचुरल चीज थी। पर सोल का अपना पैटर्न है, सोल क्या चाहती है, इसीलिए थोड़ा सा पेरेंट्स में और बच्चों में अनबन होती है, क्योंकि वो अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं और माता पिता उनको प्रोटेक्टिव रूप में रखना चाहते हैं। पर दोनों को समझ तभी आती है अगर उनके जीवन में ध्यान आ जाए। तो हम अब आगे चलते हैं कि आपके पास इस समय जो भी नए चेंजेस आए, नए चैलेंजेस आए, कि आपके पास फियर भी आ गया, आपके पास एक अपने आप को अंदर ही बंद करने का एक दरवाजा भी आपने नया खोज लिया, पर इस दरवाजे को भी आप और कैसे समझ पाए, और आपके जीवन में कब ऐसा परिवर्तन आया कि जब आपने चाहा कि अब मैं इससे और आगे बढ़ूं, या इसके साथ और चैलेंजेस आए आपके पास? जी, तो जैसे मैंने बताया अपने स्कूल लाइफ में ये चैलेंजेस आने के, तो धीरे धीरे मैं जो वो चुलबुली और वो फ्रीनेस और फियरलेसनेस थी, वो कन्वर्ट हो गई एकदम ऑपोजिट में। मेरे डर शुरू हो गए कि अगर मैंने ज़रा सा किसी को बोला तो मुझे जज कर लेगा, और मेरे को तो बिल्कुल ही ऐसा समझेगा कि आई एम अ मैड पर्सन, आई एम अ वियर्ड पर्सन। तो मैं बोलना कम हो गया मेरा। तो मैं अगर माता पिता को भी अगर कुछ उनको एक्सप्रेस करना है, तो 3-4 दिन लगा के एक लेटर लिख के बोलती थी कि ये है, और लंबे लंबे लेटर्स होते थे। तो इस तरीके से मेरा बोलना, एक्सप्रेस करना बिल्कुल हो गया।
ख़त्म हो गया। तो अब जब आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो अंदर अंदर सब कुछ भर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक तरीके का डिप्रेशन क्रिएट हो रहा था कि मैं कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, सेल्फ से बिल्कुल अलग हो गई थी। और मुझे उस टाइम का कुछ याद भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं अब बहुत कोशिश भी करूँ तो ये समझ में आता है कि मैं अपने अपने जो सोल से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी, और मैं डेस्परेटली ढूंढ रही थी कोई रास्ता जो कि मुझे वो खुशी जो कि मेरी नेचुरल बिहेवियर था, जो मेरा नेचुरल एसेंस था, वो मुझे कहीं से दोबारा ढूँढने का कोई रास्ता दिखा दे। तो और वो मैं कहीं भी इतना भी वो नहीं था कि कहीं पूछ लूँ कि, तो जो पेरेंट्स मेरे को अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि शायद यहाँ लेके जाएँगे तो इसको हेल्प होगा, शायद वो अपनी समझ से जितना कोशिश कर रहे थे, वो हर चीज़ मुझे प्रोवाइड कर रहे थे। मगर कोई भी चीज़ मुझे भा नहीं रही थी। कई बार कितने सारे गुरुओं के पास, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अलग-अलग गुरुओं के पास हम गए। एक बार याद है कि एक गुरु के पास हम गए, वो एकदम ऐसे अ, हर एक का अपना तरीका होता है, मगर वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो भगवद गीता गाते थे। वो भगवद गीता के श्लोक पढ़ते थे और बोलते थे कि इस श्लोक को आप पढ़ो और आप हील हो जाओगे। तो वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग मेरे को लगा कि अच्छा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर उसमें भी मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। ठीक है, मैं स्कूल की बात करूँ, मैं शायद स्कूल में ही थी जब ये बात हुई, मगर ये चीज़ें मेरे को तब भी लाइफ में समझ में आती थी कि ऐसा भी कुछ है और इन सब चीज़ों से भी सॉल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि बाकी सब तो कोई नहीं समझ रहा है। फिर धीरे-धीरे करके मेरे जो मदर की सिस्टर हैं, अ, शक्ति गुप्ता उनका नाम है। वो दिल्ली के ग्रीन पार्क एरिया में रहती हैं, और वहाँ पे दिल्ली का पहला जो सेंटर है, वहाँ पे उन्होंने, दिल्ली के मास्टर्स हैं, शास्त्री फैमिली हैं, और मिलके उन्होंने एक सेंटर, मेडिटेशन सेंटर खोला था। तो वो पैम्फलेट्स बाँटते थे। तो वो पैम्फलेट मेरे मासी के घर गया, वो मेरी जो शक्ति गुप्ता हैं, वो मेरी मासी हैं। उनके घर गया और उन्होंने 1 महीना एक्सपीरियंस किया ध्यान को, उनको अच्छा लगा, वो रेकी भी करती थी, ध्यान भी करती थी, तो वो सारे अनुभव मेरे माता-पिता को और अपने बहनों को बताती थी। तो जब उन्होंने बताया कि ध्यान से उनको अच्छा लग रहा है, तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेके आए। तो मुझे अभी भी याद है, वो पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब मैंने सेंटर में कदम रखा, वो फुल मून का दिन था, और ऐसे नाइट मेडिटेशन हो रहा था वहाँ पे। तो ऑलरेडी मेडिटेशन स्टार्ट हो चुका था। हम जब एंटर हुए तो एकदम वो एक ऐसा अनुभव है कि घुसते ही मेरे को जैसे सोल को एक जागरूकता हुई कि ये एक जगह है जहाँ तुम्हें सारे अपने प्रश्न और जो तुम ढूँढ रहे हो मिल जाएँगे। तब भी मैं बचपना ही था, बच्ची ही थी, मगर एक अंदर की नोइंगनेस होती है, वो टच कर गई थी। वो केवल कदम रखते ही, मैंने ध्यान भी नहीं किया था, मगर मैं देख रही हूँ पिरामिड्स लगे हुए हैं, कुछ नया है, ठीक है, और वो मुझे आकर्षित कर रहा था। तो मैं बैठी वहाँ पे, जो वसंता आंटी हैं, वो गाइड कर रही थी ध्यान। तो मैंने चश्मा पहना हुआ था, तो अभी भी वो बहुत क्लियरली याद है मेरे को। जो कुछ मेमोरीज़ होती हैं, वो आपके अनुभव में रहती हैं। तो ये अभी भी याद है कि किस तरीके से उन्होंने कान में बोला था, चश्मा उतार लो। तो बेसिकली वो अनुभव, उस समय ध्यान किया और थोड़ा-सा परेशानी हुई, क्योंकि ऐसे रोना-सा आ रहा था मेरे को, और लग रहा था कि जैसे थोड़ा-सा हल्कापना आ रहा है मेरे को। तो वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि हाँ, यहाँ कुछ आपको किसी की सुनना नहीं है। और उससे पहले तब तक मैं पत्री सर से नहीं मिली थी, केवल ध्यान किया था, और वही एक अनुभव मेरे को बस टच कर गया कि अच्छा, ये करने से मेरे को शायद जो खुशी मैं ढूँढ रही हूँ, जो एक सैटिस्फैक्शन ढूँढ रही हूँ, शायद यहाँ से मिल जाए। तो ये मेरा पहला अनुभव था, क्योंकि इससे पहले मैं कहीं भी कुछ भी ट्राई कर लिया, वहाँ मुझे मिल ही नहीं रहा था, और ये मेरी अंदर की नोइंगनेस थी। मैंने, क्योंकि कुछ लोग होता है कि डेप्थ में जाके उन्हें पता चलता है ये मेरे मेरे लिए नहीं है। मुझे वो टच करके ही पता चल रहा था कि फ़ास्ट हो रहा था ये मेरे लिए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स एंड टू माय मासी कि वो मेरे ज़िंदगी में ध्यान लेके आए, यू नो। सो ऐसे मेरे को ध्यान आया, क्योंकि बट मैं स्टिल टीनेजर हूँ, तो मैंने इतना रेगुलरली ध्यान करना स्टार्ट नहीं करा। बट धीरे-धीरे सर जो हैं, पत्री सर दिल्ली विज़िट्स करते थे उस समय,
और तो हम एज अ किड्स वॉलेंटियर करना शुरू कर दिया था। एक तो ऑलरेडी मैंने बचपन से सेवा भाव देखा है मेरे घर में, तो मे बी वो एक मेरे ऑब्जर्वेशन में ऑलरेडी था, तो मेरे नेचुरली मैं उसमें चली गई। और कुछ मेरे सोल में भी ये जो है ऑलरेडी इंक्लाइंड हूँ, मतलब सोल के सिग्नेचर्स होते हैं, तो ये मेरा ऑलरेडी एक पैटर्न है कि मुझे सेवा भाव है मेरे। तो जैसे मुझे अभी भी याद है कि मेरे 18th बर्थडे पे मैं चाहती थी कि मैं ऑर्फनेज जाऊँ और वहाँ उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। और ये भी कॉन्सेप्ट मेरे माता-पिता को समझ नहीं आया, एंड दे वर लाइक, बहुत डाँटा उन्होंने मुझे इस बात पे कि क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जो कि तुम सोच रहे हो। और जबकि मेरा कुछ ऐसा वो नहीं था कि मैं सैड हूँ इसीलिए, मेरे को बहुत खुशी में ये मिल के मैं आई वाज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस थॉट कि मैं उनके साथ जाऊँगी, मिलूँगी उनको, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने शायद पेन देखा है या फिर उनके पास असली खुशी होगी देने के लिए, और के पास नहीं मिल रही थी मुझे कि वो खुशी मेरे को दे पाएँ या फिर मैं उनके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये ऑलरेडी जो ये चीज़ मैंने पत्री सर से सीखी है, ये मोटिवेशन टुवर्ड्स डूइंग ऑल दिस एंड टुवर्ड्स डूइंग मेडिटेशन कम्स फ्रॉम योर पास्ट लाइफ्स। ये सब नेचुरली आपका आता है आपके पास्ट लाइफ से, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते उतने आसानी से चीज़ों से। तो वही चीज़ जो ट्रूथ था, वही उसी से मेरे को कनेक्ट होता था। और बाकी से मैं कोशिश भी करूँ, चाहे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी करूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाऊँगी वहाँ पे। अपने आप डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा नेचुरली। नंदिनी जी, जैसा कि आपने बोला कि आप स्कूल एज में जा गए और आपके पास नए सिरे से फियर्स आ गए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, या नए स्वभाव परिवर्तन आपके अंदर आने शुरू हो गए, जो आपका पहले का स्वभाव था, चेंजेस आने शुरू हो गए। तो इसके बाद भी आपके पास नए चैलेंजेस आए, किस तरीके के आए और आपने उसको कैसे ओवरकम करने की कोशिश करी, ये मैं आपसे जानना चाहती काफ़ी तरीके के फियर्स मैं अपने आप में अब देख पाती हूँ कि उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारे फियर्स अपने अंदर बर्थ कर लिए थे। अगर मैं अकेली हूँ बंद कमरे में, तो मैं एकदम फैंटास्टिक, परफेक्ट, जैसी हूँ वैसी हूँ। मगर जैसे ही कॉन्टैक्ट आया किसी के सामने, चुप हो जाना, आँखें नीचे करके बैठे रहना, बोलना नहीं किसी से। वो एक नेचर बना लिया था मैंने अपना। मतलब मैं एक बैरियर क्रिएट कर लिया था दूसरे वर्ल्ड से और अपने। काफ़ी ऐसे अनुभव रहे हैं कि मैं जब अकेली होती थी तो कितने सारे डिफरेंट वर्ल्ड्स में रहती थी मैं, कि डिफरेंट तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ। इमेजिनेटिव कह सकते हैं, मगर अब पता चलता है कि ये होता है सोल में, कि जो सबकॉन्शियसली आपके पास बहुत मेमोरी बैंक है। तो ये इमेजिनेशन जो आ रही है, ये सबकॉन्शियसली आपको लेके आ रही है, आपके मेमोरी बैंक से लेके आ रही है। तो मैं उसमें ही रहती थी, खेल रही हूँ, अलग-अलग नाम क्रिएट कर रही हूँ, अलग-अलग दोस्त क्रिएट कर रही हूँ, और मतलब उस दुनिया में मैं काफ़ी खुश थी। जो ऐसा चाहती हूँ कि हाँ, ये मेरे को समझने वाले दोस्त मिल गए हैं, पेरेंट्स को जैसे चाहिए वैसे क्रिएट कर लिया, और काफ़ी सारे ऐसे अनुभव हुए हैं जैसे लगा कि यही मेरी ज़िंदगी है, अगर ये हो तो कितना अच्छा है। तो ये एक रहता था, और जैसे ही बाहर आए और देखा, ये तो दूसरी दुनिया है, ये तो ऐसी है नहीं। तो वो भी मेरे को काफ़ी शॉक में हो जाती थी मैं, और इसीलिए मैं थोड़ी-सी और साइलेंट में चली जाती थी। ऐसे 2-3 और अनुभव हैं कि मैंने देखा कि धीरे-धीरे में कुछ-कुछ ऐसे अनुभव हुए मेरी ज़िंदगी में जिसके कारण मैंने, जैसे मेल फ्रेंडशिप्स होती हैं ना, उसको मेरे काफ़ी ऐसे मेल फ्रेंड्स रहे हैं, मगर जब एक बात आती है उस फ्रेंडशिप से और आगे बढ़ने की, तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती थी कि वहाँ पे भी मेरे को एक फ़ियर मैंने अपने अंदर देखा कि मैं ओपन नहीं हूँ उसके लिए। चाहे फ्रेंडशिप्स हो भी रही हैं, तब भी मैं ओपन नहीं हूँ क्लियरली, क्योंकि फ़ियर्स हैं अंदर। तो ये क्योंकि अब तुम देख सकते हो एक ज़ूम एंगल से, एक बर्ड आई व्यू से, इसलिए मैं देख पा रही हूँ, बट उस समय ये मेरे लिए बहुत हेवी थे। एक बच्चे के लिए ये बहुत हेवी था कि उसके पास दोस्त नहीं है, और जो एक दोस्त, जैसे मैंने बताया, मेरे ब्रदर एक बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं पूरी ज़िंदगी, उनसे भी मैंने डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी
नहीं समझ पा रहे थे कि मैं, और मैंने भी एक बैरियर बना लिया था कि ये भी नहीं समझेंगे, इनको कुछ बताऊंगी जाके फैमिली को बता देंगे, पेरेंट्स को बता देंगे, और वो तो कैसे मुझे नहीं समझ रहे, तो मैं उनसे भी बैरियर क्रिएट कर लिया। तो ये थोड़ा हैवी हो गया था मेरे लिए, और इसीलिए मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई थी। मतलब डिप्रेशन इसलिए क्योंकि बाहर की मुझे दुनिया नहीं समझ में आ रही थी। अकेले मैं फिर भी खुश थी। अगर अकेले कोई मेरे को देख लेता, या फिर वो जो अ, आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके अगर कोई देखे कि मैं कैसे रहती थी, तो कहेगा कि ये 3-4 लाइफ जी रही है। वहाँ हो रही है तो एकदम शांत है, अकेले है तो कोई डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो ये मेरे लिए भी थोड़ा-सा था कि क्या क्या चल रहा है लाइफ में। तो इसीलिए मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद था। बट ये चीज़ नहीं समझ पा रहा था कोई भी कि इसको अकेला रहना क्यों पसंद है। उनको उस चीज़ के लिए डर लग रहा था। बट ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि आप अकेले खुश हैं। क्योंकि मैं जो जिस तरीके के लोग थे वो अभी तक नहीं मिले थे मेरे को। और ये कोई बुरी बात नहीं है, और ये मैं मैसेज कन्वे भी करना चाहती हूँ। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें, अगर कोई देख रहे हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा, रादर देन पुशिंग देम कि नहीं आप दोस्ती करो, नहीं आप दुनिया की जैसे दुनिया आपको चाह रही है वैसे बनो, रादर देन दैट कोशिश करें कि अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें कि क्यों दूर हो रहा है आपसे या फिर अपने दोस्तों से, क्या है उस बच्चे को क्या चाहिए? उस बच्चे को क्या चाहिए, और वो केवल दें उसको, आपको सपोर्ट ही देना है। पेरेंट्स आर देयर टू सपोर्ट चिल्ड्रन, नॉट टू गिव देयर impart their wisdom. Children will come to their parents to ask कि give me wisdom, then give your wisdom. Always give wisdom when people come to you rather than imposing your wisdom to people. So ये जो था कि मेरे को कहीं ज्ञान मिल ही नहीं रहा था जो मुझे चाहिए, मैं अपनी दुनिया में इसलिए खुश थी। फिर क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे, तो वो मुझे एक कंसल्टेंट के पास भी लेके गए, और वो चीज़ डिप्रेशन और कंसल्टेंट के पास लेके जाना उस मेरे टाइम में नया था और नहीं इतना कॉमन था। अब तो थेरेपीज़, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ बहुत कॉमन है, ये वर्ड्स बहुत फैंसी वर्ड्स हैं, मगर उस टाइम पे नहीं था। तो मेरे लिए तो मेरे मम्मी-पापा के लिए भी बहुत हेवी था कि मेरे को अपने बच्चे को क्या हो गया है कि करना पड़ रहा है। मेरे लिए इतना हेवी नहीं था। क्योंकि मैंने बताया ना कि उनके मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रही थी, मगर अपनी दुनिया में खुश थी। तो मैं उनके पास जब वो मुझे कंसल्टेंट के पास लेके भी गए, तो उन्होंने कहा बात करनी शुरू करी कि आप क्या है, नॉर्मली एकदम जैसे। तो मुझे अच्छा लगा कि ये तो जैसे मैं फ्रेंड्स बात करते हैं वैसे बात कर रहे हैं, और मुझे तो ऐसी चाहिए कि कोई मेरे से बात करे और मैं मेरे साथ हो बात करने वाला। तो उन्होंने भी कहा कि आप केवल इसकी बात सुनना, जो मेरे पेरेंट्स को उन्होंने गाइडेंस दिया, वो यही गाइडेंस था कि आप थोड़ा इनको सुनिए, इनसे बात करने की कोशिश करिए, थोड़ा-सा मेल-जोल खाने की कोशिश करिए। मगर ये एक लेसन्स होते हैं अपने-अपने, जो कि अपने ही टाइम में सीखे जाते हैं। कोई आपको आके बता भी दे तो भी नहीं होता। एंड जैसे हमने सुना होगा पत्रिजी सेज, वेयर एंजल्स फियर टू इंटरवीन, फूल्स रश इन। तो इसलिए ये मैसेज बहुत बहुत ज़रूरी है सबको जानना कि आप इंटरफेयर ना करें किसी की भी लाइफ में। हर एक का एक सोल पैटर्न है। अगर आप एज अ पेरेंट आप देख रहे हैं कि बच्चा कुछ ऐसा, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं, एक टॉय नाइफ से खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो हार्मलेस है खेलने, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। मगर अगर कोई चाकू लेके आ गया असली और खेलेगा, तो डेफिनेटली तब पेरेंट्स को स्टेप इन करना पड़ेगा। मगर करें और रोके बच्चे को, मगर अगर वो टॉय से खेल रहे हैं उसमें ही वो उसको इंटरवीन करेंगे इस डर से कि किसी को लग जाएगा या फिर गलत रास्ते पे चले जाएंगे, तो आप अपना फियर उनको इम्पार्ट कर रहे हैं। आप अपने जो एक्सपीरियंस आपके रहे होंगे वो आप इम्पार्ट कर रहे हैं। ये बच्चे के दिमाग में तो था ही नहीं, क्योंकि आपने ये बोल दिया तब उसके मेंटल नॉलेज में ये चला गया, अच्छा ये भी हो सकता है, तो वो उसको ऑब्जर्व करता है। ये बहुत ही डीप बात है, और ये पेरेंट्स को बहुत स्पेशली, इसीलिए मैं अभी भी अगर किसी से बात करती हूँ या फिर कोई कहीं जाती हूँ तो ये बोलती हूँ कि पेरेंट्स को स्पेशली बिफोर कंसीविंग बेबीज,
दे मस्ट 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 मेडिटेट, क्योंकि अगर ध्यानी पेरेंट्स होंगे ना, तो जो सोल्स आ रही है ना, उनको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं अपनी आत्मा से और वो सब जानते हैं, तो वो स्ट्रगल्स आते हैं क्योंकि इस समय, और डेफिनेटली दे चूज ईच अदर। मगर अगर ध्यानी होंगे तो जो हायर सोल्स आना चाहती हैं वो आसानी से आके अपना काम कर लेंगी। तो इसलिए हर एक को ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। नंदिनी जी, यहाँ पे मैं एक प्रश्न है कि जैसा आपने बोला कि पेरेंट्स को जो अभी कंसीव करना चाहते हैं या समाज में नए सोल्स को लाना चाहते हैं, तो ऐसा भी है कि आज जो सोल्स आ रही हैं वो ऑलरेडी मेच्योर्ड हैं और वो ऐसे ही पेरेंट्स चाहती हैं जो ध्यानी हों, ताकि वो और आगे अपनी लाइफ को आसानी से लेके जा सके। बट स्ट्रगल तो उनकी लाइफ में भी आएगी आएगी, चैलेंजेस, स्ट्रगल नहीं बोलते हम, चैलेंजेस बोलेंगे। तो आपको क्या ऐसा इसमें ऐसा लगता है कि इस समय जो सोल्स भी आने को तैयार है, जैसे आपकी लाइफ थी, आपकी लाइफ में आपने अभी तक जैसा पता चल रहा है कि आपको इंट्यूशंस भी होती थी, आप हर तरीके का अनुभव भी करना चाहती थी, फ्रीडम भी चाहती थी, बट ऐसे नए चैलेंजेस आपने क्यों लिए अपनी लाइफ में? ताकि आपको भी कुछ और नया सीखना था, कुछ और नया पाना था। तो ये ठीक है, ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स ध्यानी हों, उनके जीवन में ध्यान आए, ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और जो वो चैलेंज सोल लेकर आ रही है उसको वो आसानी से ओवरकम कर पाए और उससे ज्ञान लेके प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाए। ऐसा मानना है आपका क्या? देखिए, ये तो हमेशा से होता आ रहा है, हमेशा से ऐसी सोल्स आती ही आ रही हैं। कितने सारे ग्रेट सोल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। उन्होंने अपने तरीके की फैमिली चूज करी है कि सपोर्टिव फैमिली, नहीं सपोर्टिव तो भी उनका उनका एक लेसन है कि डिटैच होके अपने राह पे चल देना है। जैसे आप गौतम बुद्ध की लाइफ ले लीजिए। मैं बताऊंगी धीरे धीरे कि क्यों मेरा एक कनेक्शन बन गया था यशोधरा से। जब 2020 में जब पत्री सर ने ये बुक रिकमेंड करी थी पढ़ने को कि बुद्धाज वाइफ, तो वो एक जर्नी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए अभी। Okay. अभी बताइए। ओके, तो ये 2020 का समय है और हम जो है बुक्स ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो डिफरेंट बुक पढ़ते थे, मगर ये एक नई बुक आई थी जो कि 3 बुक्स के साथ आई थी, जब सर ने जो रिकमेंड करी थी कि ये उस समय की बाइबल है और पीएसएसएम के लिए बाइबल है। फर्स्ट थी हमारी जो है सिदायन, जो डीना मरियम ने लिखी है। दूसरी थी थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, जो आनंदा करुणेश ने लिखी है। और तीसरी एक और बुक थी जो है बुद्धाज वाइफ, जो कि जेनेट सुरे और सैमुअल शेम ने लिखी है। तो ये तीसरी बुक मैंने चूज़ करी थी और मैंने पढ़ना शुरू करा। मेरे को ऑलरेडी हार्ड कॉपी मिल गई थी, आई थिंक किसी ने दी थी वहाँ पे, और लॉकडाउन का टाइम था। मैंने ऑनलाइन रीड करना स्टार्ट कर दिया और लोग जुड़ते थे और मैं 3 हफ्ते इस बुक को मैंने पढ़ा है रेगुलरली उनके साथ। और जब मैं बुक को पढ़ती थी तो ये बुक ऐसे पढ़ता था, ऐसा लगता था कि आई एम कनेक्टेड टू यशोधरा एंड शी इज स्पीकिंग थ्रू मी। हर पेन आई कुड फील while speaking to everybody who was listening। तो ये बहुत ही एम्पावरिंग एक्सपीरियंस था और उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मैं रिलेट कर पाई इस स्टोरी से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया है ऑफ फीलिंग ऑफ पीपल लीविंग मी एंड कि ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। और जैसे बुद्धा अपने राह पे चले गए, बट यशोधरा का क्या? और वो समय भी वुमेन एम्पावरमेंट पे चल रहा था। तो जो शक्ति है, जो शक्ति ऊर्जा है, वो जागरूक हो रही थी। तो उस समय ये बुक का आना मेरे पास और इस बुक को पढ़ के मुझे सुनाना मेरे लिए एक काफ़ी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था। तो वो जो चैनलिंग हो रही थी या जो कनेक्शन हो रहा था उनकी ऊर्जा का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और जो ये इनके जो ऑथर हैं,
उनको मैंने डायरेक्टली फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया और उन्होंने भी रिप्लाई किया। उनसे भी मैंने अपना अनुभव शेयर किया और उनको भी बताया कि आपने जो बुक लिखी है इसका महत्व नेक्स्ट लेवल का महत्व है, क्योंकि उन्होंने भी चैनल किया था ये बुक को और यशोधरा की स्टोरी कभी कोई बोलता नहीं है। तो सर ने भी जो यही बताया था कि इस बुक के बारे में सब बुद्धा के बारे में तो जानते हैं, करोड़ों लोग जान रहे हैं और सालों-सालों से सदियों-सदियों से जान रहे हैं। बट किसी ने नहीं जाना कि व्हाट हैपेंड टू यशोधरा, कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को वो एक डिप्रेशन से गुजरी और उन्होंने किसी की हेल्प, कोई भी उन्हें आके हेल्प दे रहा था तो भी उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने अपने दुख को इतना सेंटर्ड बना लिया था। उनका दुख उनका ही दुख था, पूरी दुनिया में केवल वही एक ऐसी इंसान थी जो दुख एक्सपीरियंस कर रही थी और किसी के साथ बुरा हुआ ही नहीं था। तो जैसे-जैसे उन्होंने बाहर जाना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि कई लोगों के तो एक ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिसका बेटा मर गया है, किसी का एक्सपीरियंस है कि उसका पति उसकी आँखों के सामने मरा है। तो उन्होंने फिर जब ये देखा कि मेरे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि उनके तो और भी गहरे बुरे एक्सपीरियंस, मेरा तो पति एटलीस्ट ज़िंदा है मैं जानती हूँ, बस मेरे को छोड़ के ही गया है। मेरा बेटा अभी भी है मेरे साथ। जब उन्होंने वो अपने आप को एक सेंटर से हटा के एक सर्कल के साथ अपने आप को जोड़ा और सुना, आर्ट ऑफ लिसनिंग, द कोर मैसेज ऑफ दैट बुक इज़ आर्ट ऑफ लिसनिंग। जब सुनना शुरू किया, जब अपने आप को एक हाई पेडेस्टल पे ना रख के कि मैं हूँ और मेरा ही दुखी सब कुछ है, वो ना सुनना शुरू किया, तब जाके वो शांत हुई और उनको अपनी एनलाइटमेंट की जर्नी शुरू हुई। उनकी जो जर्नी थी तब शुरू हुई। तो ये लेसन उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था और ये मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाई और मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। हम यही जानना चाहते हैं कि आप कनेक्ट होने के बाद आपने क्या सीखा उससे? तो डेफ़िनेटली बहुत ही इट वाज़ अ ग्रेट लेसन फॉर मी। बहुत ही डीप मैसेज था ये मेरे लिए कि कैसे आर्ट ऑफ लिसनिंग आपको हील कर सकती है। वो किसी भी चीज़ से हील नहीं हो पाए, केवल जब उन्होंने अपने आप को एक झुंड के साथ पाया, रादर देन सिटिंग इन बिटवीन एंड कि सब मेरा सुनो और मेरा ही दुख सब कुछ है। ये मेरे लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लेसन था। मैंने भी फिर उसके बाद जैसे समझा कि मोमेंट जब बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड होता है, जब आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, तो आप कुछ और नहीं देख पाते हैं। सिर्फ़ आपको अपना पेन ही दिखता है कि हाँ, पूरी दुनिया मेरे लिए मेरे अगेंस्ट ही काम कर रही है। तो ये बहुत ही ग्रेट लेसन था कि जब आप उस मोमेंट में एक एनलाइटमेंट मोमेंट था कि आप उस मोमेंट में ध्यान तो आप कर रहे हैं, ठीक है, मगर उस मोमेंट में कैसे आप अपने जो दर्द से थोड़ा सा डिटैच होके अगर देखें, तो देखेंगे कि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी ओनली। ये एक पार्ट है कि उसका रोल जो है वो अपना आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्यों हुआ, क्यों मेरे जिंदगी में ये दुख आया। तो अगर वो दुख नहीं आता तो वो कभी भी अपनी एनलाइटनिंग जर्नी पे नहीं जाती। वो कभी ज्ञान को नहीं पाती और ध्यान नहीं करती। वो केवल एक वाइफ बन के रह जाती और माँ बन के रह जाती। तो ये हर एक की लाइफ में ये तो नेचुरल सी चीज़ है कि ये समझना ज़रूरी है कि दुःख आता ही इसलिए है ताकि हम एक ऊर्जा से उठ के अपने आप को जान पाएँ। क्योंकि अगर वो डिस्कम्फर्ट नहीं आएगा ना लाइफ में, तो हम ईज़िली फ्लो करते रहते हैं कि अच्छा चलो सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, क्या ही ज़रूरत है मुझे ध्यान करने की। तो वो डिस्कम्फर्ट हमेशा आपकी बेटरमेंट के लिए ही है और ध्यान में सब कुछ जो भी होता है चैलेंजेस तो आते ही हैं, मगर जो क्लैरिटी मिल जाती है ना कि किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है, वो मिल जाता है। तो ये तो काफ़ी अच्छा ये वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस है जो कि काफ़ी अच्छा रहा था। नंदिनी जी, पीएसएसएम का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि स्वाध्याय करना चाहिए। तो आपने वो स्वाध्याय करके अपने जीवन के एक चैप्टर को और नई दिशा दी और आप आगे बढ़े। अब आपकी हम इस सुंदर जर्नी में वो क्षण जानना चाहते हैं जब आप पत्री जी से पहली बार मिली। जैसे मैंने बताया कि हम वॉलंटियर करते थे, तो एक इवेंट दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ हुआ कि सर आ रहे हैं। जो मेरी सिस्टर्स जो कि शक्ति मौसी जैसे मैंने बताया उनकी डॉटर्स तान्या और सौम्या वो सर के साथ ही कार में आ रही थी क्योंकि उनके घर के पास से ही सर आ रहे थे।
सो वो कार में ही आ रहे थे और हम गेट पे वेट कर रहे थे। तो जैसे ही आए, जैसे ही वो गेट से निकले तो उन्होंने ऐसे हाथ, मैंने ऐसे सब हाथ मिला लेते, मैं भी आउट ऑफ कि सब मिला रहे तो मैंने भी हाथ कर लिया। उन्होंने हैंडशेक किया और उन्होंने एकदम से हग कर लिया हैंडशेक करके, क्योंकि बराबर में मेरी सिस्टर्स भी चल रही थी। तो मतलब एक बस हो गया वो मोमेंट। तो मुझे अभी भी याद है कि उस समय में जो मेरी फीलिंग थी वो तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी वाली, एकदम से ऐसे ग्लो और ब्लश कर लेना कि एक एनर्जी होती है, ठीक है, आप जानते नहीं हो, मिले नहीं हो, मगर एक एनर्जी एंड एक पहचान होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा। वो एक मेमोरी है कि ऐसे मैं पहली बार उनको देखा, मतलब और ऐसे मिली। मगर ये मेरा गुरुओं को लेके थोड़ा-सा मेरा एक फ़ियर था, जो कि जब वो मोमेंट गुज़र गया, उसके बाद वो फ़ियर बाहर निकल के आ रहा था, जो कि जिसने मेरे को थोड़ा-सा रोका भी, जैसे माइंड चलने लगता है ना, जज करने लगता है चीज़ों को। तो वो मैं कर रही थी कि ये ठीक भी है या नहीं, क्या? तो ऐसे मेरे प्रश्न हो रहे थे, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं मेरे अ, थोड़े से ऋषि मुनियों को लेके कि मुझे लगता था ये सब ना, मतलब ढोंगी है, ठीक नहीं है। सर को लेके ऐसा नहीं हुआ, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, तो मेरे अंदर ये एक ब्लॉक या फ़ियर कह लीजिए था। तो और वो अनुभव ऐसा कुछ, क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ, समझ जाती हूँ, भाप लेती हूँ एनर्जी और फीलिंग्स को, तो डेफ़िनिटली वो नहीं था। मगर ये बाद में मेरे को आया था कि अच्छा, ये पहले भी तो ऐसा हो चुका है, क्या ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा होगा? मगर ये बस वो तब का ही थॉट था, उसके बाद मुझे दोबारा ज़िंदगी में ये थॉट नहीं आया। तो शायद वो डिज़ॉल्व वहीं पे, वो क्वेश्चन के साथ ही ये फ़ियर डिज़ॉल्व हो गया। तो ऐसे मेरा मेरा पहली मुलाकात ऐसे हुई, मगर जो जान-पहचान जो सर से शुरू हुई, जब मैंने सर को सुनना शुरू करा और सर को जानना शुरू करा, सर से ज्ञान लेना शुरू करा, तब मेरा जो आकर्षण है टुवर्ड्स और जो कनेक्शन है टुवर्ड्स सर, वो बढ़ने लगा। तो मुझे अभी भी याद है कि हम वॉलंटियर करते थे, तो हम देखते थे कि जैसे पत्नी जी स्टेज पे बुला रहे हैं सबको अपना अनुभव शेयर करने के लिए, तो बहुत डिफरेंट लगता था, क्योंकि मैं बचपन से जहाँ पे भी गई हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि वो ऊपर पद्दी पे बैठे हैं, स्टेज पे भी अकेले बैठे हैं और बाकी सब ऐसे। तो एक डिफरेंस है, एक एक बैरियर है। वो नहीं है कि साथ में मिल-जुल के करना, या फिर एक कि मैं ही इकलौता सब कुछ नहीं हूँ, आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और उनके जो वर्ड्स थे कि माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर्स, वो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अ, इंस्पायरिंग थे और आई ओपनिंग थे, कि ये तो इनके शब्द जो हैं मेरे मेरे दिल को खोल रहे थे, अपना आप खोल रहे थे। मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि उस समय क्या हो रहा है, मगर उनके शब्दों से ही मेरा दिल खुल रहा था और जानना चाहता था कि और उनको सुनना चाहता था, उनको जानना चाहता था। तो ऐसे फिर मुझे याद है कि क्योंकि मैं अपने आप ही एक फ़ाइट में थी, एक इंटरनल फ़ाइट से गुज़र रही थी, क्योंकि बाहर से तो मुझे कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी और मुझे अंदर से भी नहीं पता था कि मैं कहाँ उसका सॉल्यूशन ढूँढूँ। तो जब ये एनर्जी हो रही थी, क्लीनिंग हो रही थी उनके वर्ड्स से, तब धीरे-धीरे मुझे और क्योंकि हम जाते थे, कभी सुन रही हूँ, कभी नहीं सुन रही हूँ, काम में लगी हुई हूँ, ठीक है? तो धीरे-धीरे मेरा ये शुरुआत हुआ। फिर मैंने एक सेंटेंस को क्लियरली सुना, उन्होंने जब बोला, "यू क्रिएट योर ओन रियलिटी।" तो फिर एकदम से मेरे अंदर प्रश्न शुरू हो गया। इससे पहले प्रश्न नहीं था कहीं पे भी। शुरू हुआ कि अगर यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, तो व्हाई वुड आई क्रिएट दिस रियलिटी फॉर मी? व्हाई वुड आई क्रिएट दिस स्ट्रगल फॉर मी? फिर मैंने अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, कि इतना स्ट्रेंथ नहीं था मेरे अंदर कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्गली क्वेश्चन करूँ और उसको उसकी खोज में लग जाऊँ। बिकॉज़ यू नीड स्ट्रेंथ टू गो विदिन एंड टू फाइट फॉर योर आंसर्स। अब एकदम ऐसे नहीं है कि चुटकी बजाया और हो गया, जादू नहीं है यहाँ पे। जादू के लिए भी आपको उतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। सो देन
मेरा जर्नी ठीक है निकल रही है, सर भी आ रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर्स का काम करना और धीरे धीरे पीएसएसएम को भी समझना कि यहाँ पे किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं इतनी एकता के साथ और इतने एकदम किसी कोई ऐसा निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। तो वो भी मेरे को बहुत ही यही चाहिए था मुझे। हमेशा से मैं यही ढूँढ रही थी कि ये एक वैल्यू वाला काम है। तो वो मेरे को अच्छा लग रहा है। सब कुछ छोड़-छाड़ के, कॉलेज छोड़ के मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है करना। तो मैंने ये अनुभव करना शुरू किया, ये नोटिस करना शुरू किया कि जो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर थी शुरू से चीज़ों को जानने की और एक्सपेरिमेंट करने की और खोजने की, जो कि धीरे-धीरे बंद होने लगी थी मेरे अनुभवों के कारण, वो मेरी ज़िंदगी में सर के आने से दोबारा से जागरूक हो गई। मेरा दिल जो है, मेरा हार्ट वाज़ ओपनिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड अगेन कि हाँ, देयर इज़ होप, देयर इज़ लाइट। थोड़ा-सा होप है और मैं सही रास्ते पे हूँ। मेरा रास्ता वहाँ से क्लियर होने लगा। नंदिनी जी, आपकी अभी तक की जीवन की जो यात्रा हमने अभी तक सुनी, बहुत ही सुंदर थी। हर तरह का स्ट्रगल, जो अनुभव आपने लिया, फिर बंद हुआ, फिर नए अनुभव लिए, तो आपने कुछ न कुछ सीखा सब में। और वो चैलेंजेस भी इसीलिए आए ताकि आप एक नई चीज़ सीख सको। तो हम और आगे सुनेंगे कि किस तरीके से आपका जीवन और अच्छा और सुंदर बना। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दर्शकों, अभी तक हमने नंदिनी जी की इस यात्रा में सुना कि कैसे वो खुली हुई थी, कैसे फ्रीडम थी, एक सोल का जो अपना स्वभाव होता है, परंतु जो समाज के में संपर्क में आते ही और नई से नई चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए, उन कड़वे अनुभवों के साथ वो आगे बढ़ी। बट उसका अंत कैसे हुआ? आनापानासति ध्यान से, उनके जीवन में ये ध्यान आने से दोबारा से जो उनकी अपनी ओरिजिनल स्वभाव था वो अपने दर्शन कर पाई। तो आगे जानते हैं कि किस प्रकार उनके इन अनुभवों ने उनकी आत्मा को और प्रकाशमय बना दिया। उनके जीवन के अंदर किस प्रकार एक सही रास्ता उनको मिल पाया। तो आप बने रहिए हमारे साथ आत्मा की यात्रा में। मिलेंगे। धन्यवाद आप सबका। अंदर से जो एक फायर होती है या फिर मोटिवेशन होती है टू डेडिकेटली डू मेडिटेशन, वो अभी नहीं आया था मेरे जीवन में, क्योंकि अभी भी मैं लाइटली ले रही थी कि ठीक है थोड़ा सा मिल गया है, यही उसमें ही खुश होके या फिर ठीक है इतना ही ठीक है, शायद इतना ही है। चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आ रहे थे गाड़ी के अंदर, तो हम मेरी मम्मी और मेरे पापा साथ में ही गए थे। तो मेरे एकदम से उस यात्रा में सर में दर्द होना शुरू हो गया काफ़ी तेज़। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है पीछे बैठ जा, आराम से पूरा सीट ले ले और ध्यान में बैठ जा या लेट जा। तो मुझे याद है कि मैं ध्यान में की पोजीशन में लेट गई और तुरंत ही मैं एकदम डीप मेडिटेशन में चली गई। और वो मेरा और पथरी सर का पहला एस्ट्रल कनेक्शन, कॉन्शियस कनेक्शन और एक्सपीरियंस था मेरे लिए।